मैं हमेशा पुरानी चीज़ें खरीदती हूँ। लोग कहते हैं पुरानी चीज़ों में कहानियाँ छुपी होती है। मुझे कहानियाँ पसंद है, खासकर डरावनी कहानियाँ। उस दिन पुराने मार्केट में मेरी नज़र एक पुरानी डॉल पर पड़ी। वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रही हो कि मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे ये अजीब नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। इसीलिए मैं उसे घर ले आई। मैंने डॉल को अपने कमरे के टेबल पर रख दिया। कुछ देर तक मैं उसे देखती रही, फिर मैं अपना काम करने लग गई। कमरे में सिर्फ एक घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने सर उठाया और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। डॉल अब सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था मैंने उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमाया था। मैं हंसी। मुझे लगा मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, शायद मेरा वहम होगा। मैंने डॉल को फिर से घुमा दिया और वापस अपने कमरे में काम करने लग गई। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने फिर से उसकी तरफ देखा, दोबारा मेरी तरफ देख रही थी। इस बार मुझे हंसी नहीं आई। कमरे का माहौल अचानक सा भारी लगने लग गया। मैं बार बार खुद को समझा रही थी कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मुझे पता था कुछ ठीक नहीं है। उस रात मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, ठीक 3 बज रहे थे। उस समय कमरे की लाइट चली गई। जब लाइट वापस आई, मेरी नज़र तुरंत टेबल पर गई। डॉल वहाँ नहीं थी। मैं डर गई। मेरा गला सूख गया। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और फिर उसे देखा। डॉल मेरे बिस्तर पर बैठी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। अब मैं बहुत डर चुकी थी। मैं उसके पास गई, उसको उठाया और अलमारी में रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक सब शांत लग रहा था। मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, पर तभी अलमारी से आवाज़ आने लग गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया। मैंने कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था, डॉल भी नहीं थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे मुड़ी। अब डॉल कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वे पूरी तरह काली हो गई थी। कमरे की लाइट फिर चली गई। हर बार जब रोशनी जाती, मुझे लगता डॉल पहले से ज़्यादा डरावनी लग रही है, और हर बार जब रोशनी आती, उसकी मुस्कान थोड़ी और बड़ी लगती।
मैं उसे देख रही थी और वो मुझे। फिर अचानक मुझे एक बात समझ आई। पूरी रात मैं यह सोचती रही कि डॉल मुझे देख रही है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं देख रही थी तो, अगर वो मेरे पीछे कुछ देख रही थी तो। ये ख्याल आते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लाइट एक आखिरी बार बुझी। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर रोशनी वापस आई। कुर्सी खाली थी, डॉल गायब थी। मैंने पूरे कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर मेरी नज़र कमरे के आईने पे पड़ी। उस पर उंगलियों से एक वाक्य लिखा था, शी फाउंड अ न्यू फ्रेंड। और उसके ठीक नीचे मेरे पीछे खड़ी एक छोटी सी परछाई।